ओम शांति। अभी वर्तमान समय प्रभु मिलन का संगम युग का समय चल रहा है, परंतु संसार का हर प्राणी आज को कल के ऊपर टाल देता है। यदि आज किसी व्यक्ति को कहा जाए थोड़ा भजन किया करो, सत्संग सुना करो, थोड़ा अपने लिए समय निकाला करो, तो लोग यही कहते हैं कि अभी नहीं, फिर कर लेंगे, परंतु वास्तव में नहीं। इस तरीके से करते करते हमारा बहुमूल्य समय ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। एक बार की घटना है, एक नगर में एक जौहरी रहता था। उसके पास उसका एक ही बेटा था, परंतु उसको ऐसी कोई बीमारी हुई कि डॉक्टरों ने कहा आप अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। तो वो बहुत दुखी था, काफ़ी इलाज कराया, परंतु ठीक नहीं हो पाया। उसने एक दिन अपनी पत्नी को और बेटा को बुलाया और उनके साथ बातें करने लगा। बहुत दुखी हुआ कि मैंने अपने जीवन में आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया, परंतु मैं अपनी इस कम उम्र में ही शरीर छोड़ के आप लोगों का साथ छोड़ करके जा रहा हूँ। उसने एक बेशकीमती हीरा निकाला, अपनी पत्नी को दिया कि इस हीरे को संभाल के रखना, ये बहुत बेशकीमती है। मेरे जाने के बाद हो सकता है कि आप लोगों को धन की ज़रूरत पड़े, तो निसंकोच इस हीरा को बाज़ार में जाके बेच देना। इससे बहुत धन संपत्ति मिलेगी, आपको कई पीढ़ियों तक कमाना नहीं पड़ेगा। वो बेशकीमती हीरा अपने बच्चे को और बीवी को दे देता है। कुछ समय के बाद उसका शरीर छूट जाता है। माँ बेटा अपना जीवन यापन करते हैं, परंतु धीरे धीरे एक दिन वो आता है कि उनको धन की बहुत ज़रूरत होती है। तब उसकी माँ अपने बेटे को कहती है कि बेटा ये हीरा लेके जाओ और इसको बाज़ार में बेच के इससे जो धन मिलता है उसे लेके आओ। तो उसका बेटा उस हीरा को लेकर के जब बाज़ार में जाता है तो वहाँ बहुत बड़े बड़े जौहरी मिलते हैं। उनमें से एक जौहरी है जिसके पास बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े गोदाम हैं, परंतु उसने 3 गोदाम उसके बदले में देने के लिए पक्का किया कि इस बेशकीमती हीरा की कीमत में हम आपको 3 गोदाम देंगे। परंतु उसमें भी एक उसने शर्त रखी कि पहले गोदाम के लिए आपको 15 मिनट देंगे, दूसरे गोदाम के लिए 10 मिनट देंगे और तीसरे गोदाम के लिए आपको 5 मिनट देंगे। यदि आप पहले गोदाम के अंदर 15 मिनट के अंदर जितना भी उसके अंदर धन दौलत संपत्ति है उतना छू लोगे, चाहे आप दौड़ के भाग के जितना टच कर दोगे वो सब तुम्हारा होगा। ऐसे ही तीनों गोदामों में ये कंडीशन रखी, इतने इतने टाइम के अंदर जितना टच करोगे वो आपका होगा। नया बच्चा था, वो खुश हो गया, बोला मैं तो दौड़ दौड़ करके बहुत कुछ धन ले सकता हूँ, और राजी हो गया। उसने उसे हीरे के बदले में पहले गोदाम के अंदर एक मुनीम को भेजते हुए उसके साथ में अंदर किया, जो कि वो टाइम देखना था। जैसे ही 15 मिनट शुरू हुए उसको अंदर किया और गोदाम के अंदर जाते ही उस बच्चे ने जो वैभव देखा, अपने जीवन में जो पहले कभी नहीं देखा, उतना सुंदर, उससे अधिक इतना सारा वैभव देखा कि देखते ही उसकी बुद्धि अवाक रह गई। वो कुछ भी निर्णय नहीं कर पाया। उसको देखते 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 उसने 15 मिनट निकाल दिए। जैसे ही 15 मिनट पूरे होते हैं उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर निकाल देता है, और पहले गोदाम का दुख जैसे होता है उससे पहले उसको दूसरे गोदाम के अंदर करता है, और दूसरे गोदाम में जाते ही पहला दुख भूल जाता है और सोचने लगता है कि मेरे पास बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, मैं अपने नगर में सबसे ज़्यादा पैसे वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ, मेरे आगे पीछे लोग घूम रहे हैं। और ऐसा ख्वाब देखने लगा, और इसी ख्वाब में उसने वो 10 मिनट गवा दिए। जैसे ही 10 मिनट पूरा होता है उस बनिया का मुनीम उसका हाथ पकड़ के दूसरे गोदाम से बाहर कर देता है। अब तो उसको बहुत भारी दुख, और उस दुख की फीलिंग में जाता ही है कि उससे पहले उसे तीसरे गोदाम में अंदर कर दिया जाता है, और तीसरे गोदाम में जाते ही
दोनों गोदाम का पिछला दुख भूल जाता है और वहाँ जैसे आगे बढ़ता है वैसे ही सुंदर सुंदर नई नई डिजाइन दिखाई देती हैं, और आगे जाता है तो और सुंदर, और आगे जाता है तो और सुंदर। वो अपनी बुद्धि से ये निर्णय नहीं ले पाता है कि मैं कहाँ से छूना शुरू करूँ। सोचता है कि और आगे से, क्योंकि वो बहुत सुंदर है। और आगे जाता है तो कहता है कि और सुंदर है यहाँ से। पीछे जो टाइम वाला था उसने इशारा किया, भाई बहुत गई थोड़ी रही, यह भी बीती जाए। परंतु वह व्यक्ति उसी पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि वो मेरा हीरा है, मेरा टाइम है, तुम कौन होते हो मुझे बीच में इशारा करने वाले। थोड़े समय के बाद देखता है कि वो 5 मिनट भी समाप्त हो जाते हैं, कुछ भी नहीं ले पाता। उसको हाथ पकड़ के बाहर निकाल देता है। अब वो हाथ मलते हुए रह जाता है। वास्तव में कौन से हीरे की बात है ये? वो हीरा नहीं। आज संसार में गरीब व्यक्ति भी अपने बचपन से मृत्यु तक ना जाने कितने हीरे गंवा देता है, खर्च कर देता है। परंतु सबसे ज़्यादा इस संसार में बेशकीमती यदि कोई हीरा है तो वो हमारा तुम्हारा मनुष्य जीवन। और इस मनुष्य जीवन के लिए भगवान ने 3 दुकान दी हैं, 3 गोदाम है, 3 अवस्था है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था। भक्त प्रहलाद ने बचपन में ही ईश्वर को प्राप्त कर लिया, परंतु आज न जाने कितने असंख्य लोग बचपन में खेल कूद में निकाल देते हैं, सोचते हैं कि युवा अवस्था में कुछ करके दिखाएंगे। परंतु जब हम युवा अवस्था में आते हैं तो देखते देखते वो युवा अवस्था भी गंवा देते हैं। सोचते हैं कि वृद्ध अवस्था में करेंगे, परंतु जब हम वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं तो हम अपनी ऐसी लाचारी हालत में होते हैं कि कुछ भी नहीं कर पाते, और लास्ट में एक दिन इस संसार से खाली हाथ विदा हो जाते हैं, प्रायश्चित करते हुए जाते हैं। ऐसी स्थिति में अंतमति सुगति होती है। अंत के समय मन की स्थिति बहुत बिगड़ जाती है और ईश्वर में नहीं लग पाती, जिस कारण से हम सभी दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी यही समय है प्रभु मिलन का समय, यही संगम युग है। इस समय परमात्मा धराधाम पर आया है, स्वयं को पहचानना है और प्रभु मिलन करना है। ओम शांति।